इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग की तरफ लगाने की, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में सदा रहने की, सबको बाप का पैगाम देकर रिफ्रेश करने की, रूहानी सेवा में लज्जा नहीं करने की। सुप्रीम रूप परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय कार्य बहुत विशाल कार्य है, इसे संगठित होकर हमें करना है। इसलिए एक शिव पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत पर चलकर मिलकर एक मत होकर चलना है। एक परमपिता परमात्मा से सर्व संबंधों का रस लेकर एक रस स्थिति द्वारा सफलता को प्राप्त करना है। हमें सच्चा स्नेही बनना है। संगठन में एक ने कहा दूसरे ने माना कि राइटियस विधि पर हमको चलना है। ये है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का उदाहरण देखकर ही अन्य आत्माएं जो होंगी वो संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखेंगी। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ यूनिटी भंग होती है किसी एक की वजह से भी, वहाँ माया हावी हो जाती है। और जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घिराव सबका श्रीमत पर चलने के कारण शक्तिशाली है, वहाँ फिर माया आने की हिम्मत नहीं रखती है। एक परम पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत पर चलकर और एक रस स्थिति के जो संस्कार हैं वही तो सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। ऐसे एक राज्य की स्थापना करने में हमें मददगार बनना है। संस्कार भले वैरायटी हैं, परंतु श्रीमत के आधार से चलते हुए हमें एक मत एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करनी है। सच्चा स्नेही बनने का जो टाइटल है वो प्राप्त करना है। मीठे मीठे परमात्मा का मिला हुआ वरदान जो है वो फलीभूत करना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना है, अर्थात हर कर्म जो है याद में रहकर करना है। कर्म करते परमात्मा संग कनेक्शन हमारा नहीं टूटे तो फिर कर्म जो है एक्यूरेसी से होगा। दोनों का बैलेंस रखने वाले सफल योगी का टाइटल प्राप्त करते हैं। संगम युग है ये, इसमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मचर्य के साथ साथ हमें ब्रह्मचारी भी बनना है, इसलिए फॉलो ब्रह्मा बाप की विधि को अपनाना है। हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखना है। अपनी बुद्धि के बल से अव्यक्त वतन की ओर सैर करने का समय है ये संगम युग। अव्यक्त मास को इस विधि से सफल करना है। बाप दादा की चाहना है कि हम सभी मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी संगम युग में हमें अभ्यास करना है। शरीर में रहते हुए हमें सर्व बंधनों से मुक्त, अशरीरी, विदेही, निर्भय, निर्वैर बनना है। सतुगुनी सहयोग देना है सभी को। इस विधि से मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। ट्रस्टी सेवाधारी बनकर सतयुगी व्यवहार कर सभी को प्रभु की अमानत समझकर जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था बनाकर जीवन मुक्ति के संस्कार बनाने हैं। संगम में ये संस्कार बनाते हैं तो भविष्य में ये संस्कार हमारे साथ चलते हैं। इसके आधार से सतयुग की लाइफ जो है वो नेचुरल हो जाती है। वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। अनुभूतियाँ सारी अभी ये होती हैं। इसलिए अगर कोई भी बंधन हमें खींचता भी है अपनी ओर तो उसका कारण सोचकर उसका निवारण ज़रूर करना है। सभी को शुभ भावना शुभकामना का दुआओं का सहयोग देकर सतोगुनी सतयुग की विशेषताओं के द्वारा स्वयं को बंधनों से मुक्त करना है। बाप और वर्षे को याद करते हुए हमें सदा रिफ्रेश रहना है। तभी वर्षे को प्राप्त करने का उमंग उत्साह जो है वो बना रहेगा, वरना तो माया अपने चक्कर में भी ले आ सकती है। श्रीमत पर चलकर हमें समझदार जरूर बनना है। परमात्मा जो हमें समझ देते हैं उस समझ से पाठ बजाएंगे तो अपार खुशी में हम यकीनन रहेंगे। खुशी नहीं है तो फिर बुद्धू कहलाएंगे। खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा संग खुश नहीं रहेंगे तो फिर तो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। बुद्धि में जो बेसमझी का किचड़ा है उसे खत्म करने के लिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी नॉलेज से बुद्धि को पारस बनाना है। हमें फिर से समझदार बनना है और फिर औरों को भी इस समझ का सहयोग ज़रूर देना है, उन्हें भी पारस बुद्धि बनाना है। रूहानी सेवा में हमको बिजी रहना है। सत्य बाप का परिचय ज़रूर देना है। समझदारी इसी में है कि हमें जगना भी है और अन्य आत्माओं को जगाना भी है।
हमें समझ मिली है कि हम आत्माएं हैं और ये भी समझ मिली है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। ये हमारी ओरिजिनलिटी है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट तो हम पाठ बजाने के लिए लेते हैं, इसलिए हमें पुनः देही अभिमानी बनना है। जो हम ओरिजिनल में हैं वही बनना है। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो फिर पाठ भी मेरा उसी विधि से होना चाहिए, अर्थात हमें फिर बाप समान विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभकामनाधारी, क्षमाशील, रहम दिल और सतुगुणी सतयुगी पाठ बजाना है। आत्मा है तो सतुगुणी पाठ बजाएंगे, तो सतुगुणी सहयोग जब हम दूसरों को देंगे तब तो हम सबूत देंगे कि हाँ, हम भगवान के बच्चे हैं। सदा आत्म हम अभिमानी, अर्थात सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा खुश मिजाज, सदा शालीन, सदा दिव्य, सदा आनंद स्वरूप, सदा शक्तिशाली और सदा चुस्त, सदा अथक, सदा दाता, सदा उमंग उत्साह, सदा आशावादी, सदा सकारात्मक, सदा पवित्र, सदा स्वच्छ, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा निर्भय, सदा स्पष्ट, सदा शांत, सदा सम्मानदाता, सदा आशीर्वाद वाले बोल बोलने हैं। ऐसे हमें सबूत देना है। आत्मा को देखेगी, तो हमें अभ्यास करना है। देही अभिमानी बनना मना, हम आत्मा हैं तो आत्मा को ही देखेंगे और आत्मा के सतुगुणी स्वरूप को देखेंगे। जब हम आत्मा हैं तो फिर हम आत्मा समझकर आत्मा से बात करेंगे, तब ये प्रूव होगा कि हाँ, हम देही अभिमानी हैं। हम सभी आत्माएं अपने को आत्मा समझेंगे तो पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने की विधि को जो है उसको अपना पाएंगे हम, क्योंकि हमारा योग ही तब लगेगा जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। जब तक दैहिक भान है तो हमारा योग भी नहीं लगता है, फिर हम चार्ज भी नहीं होते हैं, हमारे पाप भी भस्म नहीं होते हैं और फिर पावन भी हम नहीं बन पाते हैं। हमें पावन बनना है तो पतित पावन के साथ योग जरूर लगाना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा इस समय नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। उस नई दुनिया में जाने के लिए हमको नए संस्कार धारण करने हैं। हम आत्मा ही दुखी होकर पारलौकिक परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, तो अभी वो आए हैं, हमें समझ दे रहे हैं, तो उनकी बताई हुई बातों के अनुसार ही हमको चलना है। कलयुग पुरानी पतित दुनिया को छोड़ अब सतयुग पावन दुनिया में जाना है, तो फिर सतयुग की तहजीब यहाँ पर सीखनी है। सच्ची पढ़ाई मिली है तो अब सच्ची पढ़ाई पढ़कर अमल में लाकर हमको पारस बुद्धि बनना है। हमें पुरुषार्थ भी पूरा करना है और जैसे बाबा हमको बनाते हैं हमें दूसरों को बनाने की भी सेवा करनी है। इसमें हमको बिल्कुल भी लज्जा नहीं करनी है। उल्टी बातें जो हमने सीख रखी हैं उनको अब हमें भुलाना है। तो भुलाने की ताकत जो है वो एक परमपिता परमात्मा से ही मिलती है। तो परमात्मा के साथ एक्यूरेसी से योग लगाना है। सत्य बाप के बिना हमें कोई ज्ञान दे नहीं सकता है, इसलिए ज्ञान के सागर के साथ कनेक्टेड रहना है, उनसे हर बात सीखनी है और अब अमल में लाकर अपनी तमो प्रधानता को खत्म करके सतो प्रधान बनना है। बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगाकर बुद्धि को फिर से सशक्त बनाना है। अभी ज्ञान गुण शक्तियों से हमें रिफ्रेश होना है और पुरुषार्थ पूरा करना है और फिर सतयुग विश्रामपुरी में जाने का हक प्राप्त करना है। वहाँ आराम ही आराम है। सारी मेहनत हमको यहाँ पर करनी है, अपने आप को सुधारना है और सुख शांति संपत्ति का वर्षा बाबा से लेना है। अब व्यर्थ की अशांति से अपने आप को मुक्त करके शांत रहना है। शांत रहकर श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना है। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्न, पास्ट का चिंतन सारा खत्म करना है। मीठे परमात्मा की रोज की समझानी हमारे लिए एक सुंदर रिफ्रेशमेंट है, जिसको कभी भी मिस नहीं करना है और इस रिफ्रेशमेंट के साथ अपने आप को सतो प्रधान जरूर बनाना है। याद में जरूर रहना है। याद ही हमको सतो प्रधान बनाएगी, क्योंकि जब हम याद में रहेंगे तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के पास सतो प्रधान बनने के लिए आए हैं, तो जिस के लिए आए हैं वो वजह हमें कभी नहीं भूलनी है और पुरुषार्थ पर एक्यूरेसी से तत्पर रहना है। मीठे मीठे बाबा की याद में निरंतर रहने का अभ्यास करना है। हमारा फर्ज है सच्चा पैगाम सभी आत्माओं को देने का, सो हमको जरूर निभाना है। अविनाशी रिफ्रेशमेंट के साथ अविनाशी विश्राम पाना है।
खुद भी बाबा और वर्षे को याद करना है, औरों को भी ये संदेश ज़रूर देना है। कोई भी प्रभु से वंचित न रहे, हर आत्मा अपने पिता से जुड़े, हर आत्मा अपने पिता से वर्षा प्राप्त करें। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं या विस्मृत हो जाते हैं, अज्ञानता में चले जाते हैं, तो फिर हमको माया श्रापित कर देती है। और जब हम बाबा से मिलते हैं तो फिर बाबा फिर से हमको उस श्राप से मुक्त करते हैं और फिर ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ संपन्न करते हैं। माया रूपी रावण हम आत्माओं को अपवित्र बनाकर दुख अशांति देकर श्रापित करता है, इसीलिए अब उसकी मत पर बिल्कुल नहीं चलना है। एकदम कंगाल बना देता है, चरित्रहीन बना देता है। दुखधाम के इतने दिनों से अब इतने दिनों की दुखदाई अवस्था से हमको मुक्त होना है और अब सुख धाम में चलने की हमको तैयारी करनी है। इस दुख धाम को पीठ कर देनी है। हमें अंतर समझना है कि कैसे हम इतने समय से भक्ति करते करते बिल्कुल कंगाल बन गए हैं, थक गए हैं। अब हमको इससे बाहर आना है। अब श्रीमत पर चलकर हमको फिर से धनवान बनना है। जादूगर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को साधारण से विशेष बना देते हैं। ये उनकी जादूगरी है, और वो भी कलयुग के वायुमंडल में आकर किसी को मालूम भी नहीं चलता है। गुप्त रीति पढ़ाते हैं, गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते हैं और फिर प्रत्यक्ष कर देते हैं। और जब तक सारी दुनिया को पता चलता है तब प्रभु जी अव्यक्त हो जाते हैं। फिर आत्माएं गाती हैं कि प्रभु की कदमत कितनी न्यारी है। हमें समझ में आ गया कि कलयुगी विशेष संप्रदाय है, तो अब इस संप्रदाय के अनुसार हमको बिल्कुल नहीं चलना है। अब तो हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है और श्री का टाइटल कमाना है। लक्ष्मी नारायण जी के घराने में आने का हक प्राप्त करना है। उसके लिए फिर बाबा कहते हैं श्रेष्ठ मत पर चलो और मनुष्य से देवता बनो। 5 विकारों को सदा के लिए छोड़ देना है। ह्यूमन वर्ल्ड से डीटी वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, इसलिए बहुत जागरूक रहना है हर समय। अब हमें दिन की ओर जाना है, समझ से पाठ बजाना है। रात अज्ञानता की है, अंधियारे की है, उस तरफ हमको नहीं जाना है। फर्क को समझते हुए राइटिस मार्ग पर चलना है। बेहद के बाप को जानकर अभी तो हम आस्तिक बने हैं, खुद आस्तिक बनकर फिर औरों को भी आस्तिक बनाना है। प्रभु से समझ मिलती है कि जब तक हम भगवान को नहीं जानते हैं तब तक हम नास्तिक हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं। हमारे शिव बाबा सभी आत्माओं के अविनाशी बाबा हैं। बाकी तो जितने देहधारी होते हैं वो सारे विनाशी होते हैं। मीठे परमात्मा हमेशा ही हमारे पिता हैं। चाहे हम जितनी मर्जी शरीर ले लें, जितनी मर्जी हम बाप बना लें, असली बाप तो हमारा परमपिता परमात्मा ही है और सभी का वही है। रावण देह का अभिमान है, इसको जलाया जाता है, इसकी एफिजी जलाते हैं क्योंकि ये बड़ा दुखदाई है, बहुत दुख देता है। लेकिन इसकी पहचान क्या है वो बाबा आकर हमको समझ देते हैं कि हम आत्माओं की बुद्धि में ये देह अभिमान घुस जाता है, देह अभिमान रूपी रावण घुस जाता है। हम आत्माएं ही सब कुछ करते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा बोल रहे हैं कि अब देह अभिमानी मत बनो, क्योंकि देह अभिमान में आकर हम आत्माएं रॉन्ग पार्ट बजाते हैं। अब हमको शुद्ध अभिमान में रहना है कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं, लाइट हैं, माइट हैं, अशरीरी हैं, परम धाम निवासी हैं। इस सच्ची स्मृति में रहकर फिर पाठ बजाना है और फिर इसी सच्ची स्मृति से दूसरों को भी देखना है, क्योंकि सब के सब आत्माएं ही हैं और सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब परम धाम निवासी हैं, सब सतोगुणी हैं। उसी रूप में सबको देखकर स्मृति स्वरूप बनना है और दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। देह अभिमान हमको उल्टा बना देता है। अब हमको उल्टा नहीं बनना है, अपने को आत्मा समझना है और राइटियस मार्ग पर चलना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। इस कब्रिस्तान को छोड़ अब हमें परिस्तान में चलने की तैयारी करनी है। कब्रिस्तान से हमको कोई लगाव नहीं रखना है। अमर लोक में चलने के लिए फिर जो स्मृतियाँ बाबा दिलाते हैं उन स्मृतियों में अमर रहना है। उस स्मृति में अमर रहकर फिर उसी प्रमाण हमको पाठ बजाना है, अर्थात हम आत्मा हैं, इस बात से कभी भी हमको विस्मृत नहीं होना है। शोभावान सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण जी के साथ जाना है तो फिर उच्चतम पाठ बजाने की श्रेष्ठ मत बाबा देते हैं। आत्मा में फिर से वो चमक आ जाए सच्चाई की, उसका पुरुषार्थ बाबा हमें कराते हैं।
पुरुषार्थ में चलने का हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए अटेंशन रखना है, प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन करके दिखाना है। हम सभी पाठ बजाते हैं और फिर वो अनादि रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसी के अनुसार हम फिर पाठ बजाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। पर अभी सोच समझ कर पाठ बजाना है, ताकि फिर कल को हमें कर्म ना कोटने पड़े। सत्य बाप हमें हर बात बड़ी अच्छी रीति समझाते हैं, तो अब अच्छी रीति समझकर फिर हमें उसी प्रमाण जरूर चलना है। सबकी बुद्धि में फर्क है, इसीलिए हर आत्मा अपने अपने काबिलियत के अनुसार समझती है, तो हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करनी है। ये समय है सारी स्कॉलरशिप लेने का, मेडल्स लेने का, सर्टिफिकेट्स लेने का, डिग्री लेने का, तो सारा ध्यान हमको ईश्वरीय पढ़ाई की तरफ जरूर लगाना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए उत्तम पुरुषार्थ करना है। हम निराकार आत्मा रूपी बोट के खिवैया निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को बड़े सहज विधि से, बड़ी सेफ्टी से पार लेकर जा रहे हैं, तो उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर हमको जरूर चलना है। इनकॉर्पोरियल बाप हम इनकॉर्पोरियल आत्माओं को अपने साथ लेकर जाएंगे, अगर हम अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन कर देंगे, फिर हमें किसी भी तरह की सजा नहीं मिलेगी। तो साथ चलने के लिए हमको समान जरूर बनना है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ वैरायटी झाड़ है, इसलिए इसको साक्षी होकर देखना है। हम सभी आत्माओं को वापस घर जाना है और तो लायक जरूर बनना है ना, निराकारी बनना है, बंधन मुक्त बनना है घर वापस चलने के लिए। हम ऊपर से कोई बंधन लेकर नहीं आए थे, नीचे से कोई बंधन लेकर हम जा नहीं सकते हैं। इस बात को यथार्थ समझते हुए समझ से अपने आप को निर्बंधन बनाना है। हमें पुरुषार्थ के अनुसार मर्तबा मिलता है, इसलिए पुरुषार्थ पर विशेष ध्यान रखना है। ज़बरदस्त पाठशाला है शिव बाबा की, और इस ज़बरदस्त पाठशाला के हम सब स्टूडेंट्स हैं, तो खुशी खुशी उमंग उत्साह के साथ पढ़ाई पढ़नी है, उसको अमल में लाना है। सोने के तख्त पर बैठने का निमंत्रण देते हैं शिव पिता परमात्मा, फिर हम आत्माओं को पढ़ाकर छोड़ देते हैं, पर कहते हैं कि फिर जैसा पुरुषार्थ वैसा मर्तबा मिलेगा। शिव भगवान वाचा कर हम आत्माओं को परिचय देते हैं। ब्रह्मा जी का भी सत्य बताते हैं, सारे क्यों क्या कैसे के प्रश्नों का जवाब देकर हमको तृप्त करते हैं, खुशी से संतुष्टता से भरपूर करते हैं, सबके साथ मिलकर चलना सिखाते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करना सिखाते हैं, वरदानों को फलीभूत करना सिखाते हैं, स्वमान के मेडल्स लेना सिखाते हैं, दैहिक भिन्नता सारी समाप्त करवाते हैं। अद्भुत हैं हमारे परमपिता परमात्मा जी। परमात्मा ज्ञान देवता बनाने वाला है, इसलिए उनका फरमान है कि ज्ञान को गहराई से समझो और इसे अमल में लाकर श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करो। विशाल बुद्धि से मीठे परमात्मा की हर बात को समझना है और अमल में लाना है। अमल में लाने वाले अद्भुत अनुभव भी करते हैं, अतीन्द्रिय सुख का आनंद भी लेते हैं और फिर भविष्य में सुंदर प्रारब्ध भी प्राप्त करते हैं। अभी भी सारी सुंदर अनुभूतियां करके जाते हैं। ऐसे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए